बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग वायर। लेकिन जैसे ही जो है ना वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जैसे वंस इट इज फुल्ली चार्ज, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, तो फिर इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर, फिर वो ब्रोकन वायर हो जाएगा, नो करंट विल फ्लो थ्रू इट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब तक वो चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो वायर की तरह बिहेव करेगा, ये बात समझ में आया? लेकिन जैसे ही वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो टूट जाता है, इट बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर। ये बात क्लियर हुआ? यस सर। तो याद रखना, ये इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। न्यूमेरिकल में जब भी आता है स्टडी स्टेट, समझ जाना कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, ये बहुत बार आता है, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। स्टडी स्टेट का मतलब इट बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर, नो करंट विल फ्लो थ्रू इट, नो करंट फ्लोज थ्रू इट, उसके थ्रू करंट पास नहीं होता है। इज इट क्लियर? कॉम्पिटेंट दिस वन कॉन्सेप्ट कॉपी कर लो। अच्छा ये कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसके बाद में पढ़ाएंगे। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, स्टडी देयर। सो इतना ध्यान रखना कि स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो सैचुरेट हो गया, फुल चार्ज हो गया। क्लियर? Done, boys and girls? Yes. No, sir. हाँ, Sir, please scroll up. सर आपने वो फंक्शन ऑफ टाइम लिखा है क्या? E इज इक्वल, हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं? सर आपने वो E इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम लिखा है क्या?
हाँ, इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ई जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, तो चेंज हो रहा है, इट्स अ चेंजिंग बेसिक फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब इट इज चेंजिंग, एफ है बेटा फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज चेंजिंग विद टाइम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है वो करंट प्रोड्यूस करती है, तो बिल्कुल नया करंट डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। सो go down fast. अरे ये वो कॉन्सेप्ट तो मैं बाद में बता दूंगा, बस ये टेबल याद रखो, टेबल जो है मैंने बताया ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के समय वो वायर बन जाएगा, और जैसे ही फुल्ली चार्ज हो जाएगा वो टूट जाएगा, वो ब्रोकन वायर बन जाएगा। नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट रहेगा, रिमेम्बर। सर लेसन और वो हम आपको शाम को पोस्ट करेंगे, ठीक है। एक मिनट थोड़ा प्लीज। जल्दी करिए बेटा। एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज माय एनर्जी डेंसिटी? तो एनर्जी डेंसिटी आप बोल सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। सो जो स्पेस होता है ना बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी वैसे क्या है, इट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम in the space between the plates of capacitor, in the space, कौन सी space between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, जो प्लेट्स होते हैं ना उनके बिटवीन जो स्पेस होती है वहां पे एनर्जी स्टोर होती है ना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। तो हमें एनर्जी डेंसिटी चाहिए, तो एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, टोटल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन, मतलब हाँ, टोटल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेस, जो भी स्पेस है वहां पे टोटल वॉल्यूम। अच्छा ये प्लेट्स हैं, जैसे दीज आर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर की क्या होती है, प्लेट्स होती हैं, ये एरिया हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, वो कैपिटल यू होता है, स्मॉल यू होता है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम कोई भी ले लेते हैं, हमारे पास 3 फॉर्म लेते हैं ना, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ क्यू इंटू वी, तो पहला ले लेते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, स्पेस का, ए इंटू डी, आर्गुटिंग। अच्छा वैल्यू रख देते हैं हम लोग, सी का फॉर्मूला क्या होता था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सी का फॉर्मूला कल हमने किया था ना लास्ट लेक्चर में सैटरडे को, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, याद है बॉयज एंड गर्ल्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाँ 3 किए थे ना, तो पैरेलल प्लेट का ये फॉर्मूला था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो सी की वैल्यू रख देंगे, और एक फॉर्मूला हमको ये भी मालूम, E इज इक्वल टू V बाय डी, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी हो जाएगा, वैल्यू रख दो दोनों की और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, यार ना वो जो था ना वो कैपिटल यू था,
ये स्मॉल यू, एनर्जी कैपिटल यू होता है, ये स्मॉल यू, और एनर्जी जो होता है वो कैपिटल यू। तो परेशान मत होना कि स्मॉल यू और कैपिटल यू। हाँ, ओके। नाउ हाँ, सो हाफ सी की वैल्यू क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। वी की वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन डी, अच्छा स्क्वायर ए इंटू डी। तो आएगा क्या, एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन वी, अच्छा वी की वैल्यू ई इंटू डी है, सॉरी ई इंटू डी, दैट इज ई इंटू डी। तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। तो आज हमने दो, स्टार्टिंग से लेके जब स्टार्ट किया आज का लेक्चर, हमने दो फॉर्मूले बेसिकली डिस्कस किए। एक एनर्जी का फॉर्मूला कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, दूसरा एक एनर्जी का फॉर्मूला जो कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, और एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जो स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिमेंबर यू लर्न इट। So can you please scroll? डन बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये सब फॉर्मुलेज पूरी मैंने बोला ना, बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्मुलेज हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्मुलेज को समझो, उसको नोट डाउन करो, उसको याद करो, उसको पढ़ो कैसे आता है, क्या मतलब होता है इस फॉर्मुलेज का। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स वगैरह करते रहिए। आप लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं ना बॉयज एंड गर्ल्स? यस। दोनों दो चैप्टर होने वाले हैं, तो दूसरा भी स्टार्ट कर दो। अब पहला तो कंप्लीट करो, दूसरा भी कंप्लीट करो। हाँ, अब ये कभी कभी क्वेश्चन आता है इन ऑल द एग्जामिनेशन, एमसीक्यूज वगैरह में कभी आ जाता है समटाइम। ठीक है, तो बहुत रेगुलर नहीं आता है, बट आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने दो प्लेट्स लिए, आपने बोला कि ठीक है, एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस चार्ज होता है, लुक हियर लाइक दिस वे। टोटल चार्ज 0 होता है। अगर मैं बोलता हूँ चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैप्सूल, इसका मतलब मैं तो एक प्लेट की बात कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन आप कहेंगे क्या प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता होगा? ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी तो करती होंगी।
अगर सपोज कर लो प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज है, तो आपको नेचुरली मालूम है कि प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो समटाइम में पूछा गया है कि दोनों बिटवीन फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ कोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक प्लेट प्लस है दूसरी प्लेट माइनस है। ठीक है, ओके। मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, हर घड़ी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, फोर्स क्या होगा इनके बिटवीन। तो सी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी का फॉर्मूला क्या होता है, प्लेट कैपेसिटर सी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर वैक्यूम है, मीडियम होता है तो के लगा दे, तो उसमें और एक्स्ट्रा और क्या। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो एनर्जी क्या था, दैट इज हाफ इसका कैपेसिटेंस सी ले लो, आप हाँ चार्ज ले लेते हैं, क्यू स्क्वायर, सी वी स्क्वायर मत लेना, चार्ज लेना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि न्यूमेरिकल में चार्ज दिया रहेगा। ठीक है, इसलिए चार्ज वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। अरे चार्ज वाला फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं, हाफ सी वी स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि चार्ज यहाँ पे दिया हुआ, इसलिए चार्ज वाला फॉर्मूला ले, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब ये सी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी हियर, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज हाफ, क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, सी की वैल्यू रखें, डी ऊपर आएगा ना, डी Yes. अपॉन, हाँ डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा, एनर्जी आ गया। ठीक है, अच्छा आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला जो नंबर ऑफ टाइम डिस्कस किया है, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया था कि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला याद आया, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, सो ये यहाँ पे रख दो, डेरिवेटिव कर लेते हैं, माइनस डी यू बाय, एक काम करो बॉयस, इस डी की जगह एक्स ले लो, चलेगा, डी की जगह एक्स ले, डेरिवेटिव का डी आ जा रहा है प्रॉब्लम का तरफ, इसलिए मैंने डी की जगह एक्स कर लो, चलेगा। हाँ इसको भी एक मिनट तो हाँ एक्स का डी यू बाय डी एक्स कर लेते हैं, हाँ ये एक्स ले लेते हैं, तो डी यू बाय डी एक्स, तो डेरिवेटिव करेंगे डी यू बाय डी एक्स, तो व्हाट विल हैपन, यू की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, हाफ क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, फोर्स आ गया ना,